बेटे जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है पर समझने वाला है। अल्टरेंट एंड नॉन अल्टरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नॉन अल्टरेंट का मीनिंग क्या है। देखिए, नॉन अल्टरेंट का जो असल में मीनिंग है, जैसे हम कहते हैं कि ये आपस में इसका कोई रिश्ता नहीं है, नॉन अल्टरनेंट है। So non-alterant hydrocarbons invariably feature at least one ring constructed with an odd number of carbon atoms। तो बेटे इसमें एक ऐसी रिंग जरूर लगी होगी जो कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की होगी, जबकि अल्टरेंट हाइड्रोकार्बन्स में कोई ऐसी रिंग नहीं होगी। अगर आप एग्ज़ाम्पल देखते हो बूटाडीन की एग्ज़ाम्पल नंबर 1, वो एक एग्ज़ाम्पल है अल्टरेंट रिंग की। और जो दूसरी एग्ज़ाम्पल दे रखी है सेम वही बूटाडीन लगा है प्रोपीन सिस्टम के ऊपर, तो वो एक नॉन अल्टरेंट की एग्ज़ाम्पल है। तो बेटे इसमें फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन दोनों को समझने के लिए, क्योंकि हम आगे जाके इनकी एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा आपको पता है कि अल्फ़ा कूलम्बिक इंटरेक्शंस होती हैं और बीटा रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू बिगिन विद दी Huckel description, one must produce a set of n homogeneous linear equations। तो सबसे पहले तो आपको पहली कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी कि आपको एक सेट बनाना पड़ेगा होमोजीनियस इक्वेशंस का, और उससे एक बेटे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पता ही है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम डायगनलाइज करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायगनलाइज माइनस करके इज इक्वल टू 0 करते हैं और फिर एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। और एक चीज़ तो हमें बेटे सामने आई हकल्स के पॉलिनोमियल या सेकुलर इक्वेशन के पॉलिनोमियल देख के कि जो अल्टरेंट, अब आप समझते हैं अल्टरेंट बूटाडीन का केस है और नॉन अल्टरेंट, इन दोनों में जो फ़र्क सामने आया वो पॉलिनोमियल का फ़र्क सामने आया। आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस ने इनको सॉल्व किया है, जिसमें से कुछ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेयरिंग थ्योरम बनाई इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए। और बेटे इन पॉलिनोमियल्स को जो सॉल्व करना है हम पेयरिंग थ्योरम में डिस्कस करेंगे। अब आइए बेटे हम पेयरिंग थ्योरम लगाते हैं और थोड़ी सी फिज़िकल केमिस्ट्री लगा के हम ऑर्गेनिक को ब्यूटीफाई करते हैं। अब इसमें बेटे हमने क्या किया है, हमने पॉलिनोमियल लिख लिया है अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन का। याद रखो बेटे अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जैसे बूटाडीन है जिसमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है आइटा 1 n/2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप बेटे इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। जैसे बूटाडीन के केस में मेरे पास 4 कार्बन एटम है। r क्या है, r बेटे उसका ith रूट है, क्योंकि r के सबस्क्रिप्ट नीचे पैर पे i डाला हुआ है और वो एक ith रूट है पॉलिनोमियल का।
अगर हम बेटे इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपेंड करते हैं और हम एक पॉलिनोमियल पैदा करते हैं, पॉलिनोमियल निकालते हैं इन विच नॉन जीरो कोफिशिएंट्स आर एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद टर्म्स दैट हैव इवन कंपोनेंट्स। जैसे बूटाडीन के केस में हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन के आता है वो होता है x4 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। बेटे मैं फिज़िकल के लेक्चर में आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो प्लस माइनस 1.618 और प्लस माइनस 0.618 रूट्स आते हैं। बेटे ये जो रूट्स होते हैं ये होते क्या है? आपने जब एमओ थ्योरी बनाई थी, एमओ थ्योरी में एक जगह आप वैसे ही ऑर्बिटल्स छोड़ देते थे, आप कहते थे ये नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हैं। अगर तो ज़ीरो आ जाए तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, एमओ थ्योरी नहीं लगेगी, वो ऐसा सच ही रह गया, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स रह गया। और अगर पॉजिटिव आ जाए रूट तो बेटे एंटी बॉन्डिंग हो गया। और आपको पता है जब भी हम रूट्स लेते हैं प्लस माइनस में लेते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग करैक्टर के साथ एंटी बॉन्डिंग होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एंटी बॉन्डिंग हो और बॉन्डिंग ना हो। तो इसीलिए इन्होंने प्लस माइनस डाल के रूट्स लिखे हैं। और ये जो रूट्स हैं ये हमें ये इशारा करते हैं कि हम ये निर्धारित करते हैं कि ये जो एनर्जी है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितनी पाई जाती है। तभी हम कुछ ऑर्बिटल्स के केस में एक लंबी लाइन खींचते हैं और कुछ एक के लिए एक छोटी लाइन खींचते हैं, क्योंकि जितनी लाइन की लेंथ होती है बेटे उतनी एनर्जी ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है।